बच्चों में शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को बच्चों की ऐसी मेमो गेम्स के बारे में बताऊंगी जो बच्चों में शॉर्ट टर्म मेमोरी को इंक्रीज करती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती क्या है? ये न्यूरॉन के वो छोटे छोटे कनेक्शंस होते हैं बच्चों के ब्रेन में, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए बनते हैं। और हम बच्चों को जितनी ज़्यादा इस किस्म की एक्टिविटीज़ करवाते जाते हैं उतने ये न्यूरॉन के कनेक्शन ज़्यादा बनते हैं। और जितने ज़्यादा ये कनेक्शन बच्चों के ब्रेन में बनते हैं, बच्चों के ब्रेन की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भी ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। इसलिए कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोपोर्शनेट ताल्लुक होता है कि अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी इंक्रीज़ करेगी तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी करती क्या है, क्यों चाहिए होती है? ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हमें चाहिए होती है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमें चाहिए होती है, और ये हमारे न्यूरॉन के कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करती है। और ये खेलनी कैसे है कि ईजी से कार्ड आपने ले लेने हैं, तो वो बच्चे के सामने एक रॉ की फॉर्म में रखने हैं कि 3 या 4, लेकिन स्टार्ट में आपने 3 से स्टार्ट करना। बच्चा बताएगा फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पे ये मम्मा ने रखा है, थर्ड पे ये रखा है। जब वो एक दफ़ा याद हो जाएगा तो आपने वो कार्ड पलट देने हैं। फिर आपने सेकंड रॉ स्टार्ट करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे बच्चे को आपने बताना है, लेकिन अभी आपने पलटने नहीं है। फिर आपने पहली रॉ का पूछ लेना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन सी चीज़ें हैं। फिर वो दूसरी रॉ का आपने पूछ लेना है। अभी वो पलटी नहीं होंगी आपने, लेकिन उसे पूछ लेना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आपने उनको पलट देना है। अब सारे कार्ड बच्चे से हाइड हो जाएंगे। फिर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड का पूछना है और इसी तरह दूसरी रॉ का पूछ लेना है। आपने यहाँ पे कार्ड्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी। कार्ड इस गेम में ऐसे ही पड़े रहेंगे। और फिर जब वो दोबारा सारे कार्ड्स का बता देगा तो फिर आपने थर्ड रखनी है, थर्ड रॉ रखनी है। और इसमें कोशिश करें कि जो कार्ड्स हैं इनिशियल लेवल पे, जैसे मैंने कैट ली थी, मैंने टेडी बेयर लिया था, ट्री ली थी, कैट ली थी, साइकिल लिया था, बहुत इनिशियल लेवल के कार्ड आपने लेने हैं जो डिफरेंट कलर्स के हों और बच्चों को मेमोराइज करने में आसानी हो कि इस जगह पे ये कार्ड पड़ा है, इस जगह पे बिल्ली पड़ी है, इस जगह पे साइकिल पड़ा है, इस जगह पे दरख्त पड़ा है। तो वो माशाल्लाह आपको बच्चे बताएंगे। और इसी तरह फिर आपने थर्ड रो का भी पूछ लेना। एक दफ़ा पूछने के बाद फिर आपने थर्ड रो को भी बैक साइड पे कर देना है, हाइड कर देना है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो आपने सीक्वेंस के साथ ही पूछना है हमेशा बच्चे से। लेकिन अगर आप काफ़ी सिटिंग बच्चे के साथ कर चुके हैं इस गेम्स की, तो आप रैंडमली भी कहीं से भी पूछ सकते हैं उसको। तो लेकिन ये कि शुरू में 3 4 5 6 दफ़ा आपने सीक्वेंस के साथ काम करना है बच्चों के साथ, और उसके बाद रैंडमली आप स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह आप 2 3 दफ़ा रिवाइज करवा लें बच्चे से। फिर आपने जो थर्ड रॉ है ये आपने इनिशियल लेवल पे नहीं रखनी, ये थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रॉ आप बाद में रखेंगे। और आप कार्ड 3 की बजाय जो रॉ है उसको 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन मेरे बच्चों के लिए मैंने देखा है कि ये 3 वाली ही बड़ी ठीक रहती है। हम लोग इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से खेल लेते हैं। और फिर इस गेम की ये एक्सटेंशन होती है कि आपने पोजीशन चेंज किए बिना इसी गेम की जो सेकंड जो एडवांस फॉर्म है वो ये है कि पोजीशन चेंज किए बिना कार्ड सारों को पलट देना है और इनमें से कुछ कार्ड्स आपने हाइड कर देने हैं। जो पाकिस्तान में आप इनके लिए ऐसे किया करें, जो जैम के ढक्कन होते हैं या किसी भी बॉटल के ढक्कन डिफरेंट कलर्स के ले लें और ये वुरफल सी बना लें आप। ये जो लेगो का एक दाना होता है उस पे आपने उन 5 6 कलर्स की वो कर लेनी है। और लेकिन जो जर्मनी में माए रहते हैं उनको मैं ये गेम का बता दूंगी कि ये गेम जो है वो कौन सी है, उनके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन मेरा जो रेड कलर का ये जो ढक्कन है जो उस गेम के साथ था वो मेरे बच्चों ने गुम कर दिया था। कोई मेहमान आए थे तो ये मैंने खुद अपनी एक क्रीम के ढक्कन के ऊपर रेड कलर का चार्ट चढ़ाया हुआ है, तो रेड कलर का ढक्कन बनाया है। तो आप भी बहुत इजीली बना सकते हैं इसको। तो फिर आपने जब वो रैंडमली हाइड करने हैं
तो बच्चा वुरफल करेगा, जो कलर उस पे आएगा वो उस कलर के ढक्कन के नीचे बताएगा कि इस कलर के नीचे ये चीज़ है। वाकई अगर वो चीज़ होगी तो वो कार्ड उसका है। फिर आपकी बारी है, आप बताएंगे कि कौन सा कार्ड जो है इस ढक्कन के नीचे कौन सा कार्ड है, और अगर वाकई वो कार्ड होगा तो वो कार्ड आपका है। और फिर आप जो है कार्ड वो काउंट करेंगे, जिसके कार्ड ज़्यादा होंगे वो विन कर जाएगा। और ये दूसरी गेम जो होती है वो ये ऐसे करना होता है कि रैंडमली अपने सारे कार्ड बच्चे के सामने जो है वो रख देने होते हैं, और उनमें से कुछ कुछ कार्ड जो हैं वो हाइड कर देने होते हैं। और लेकिन बच्चे को बता के कि रेड कलर के नीचे ये चीज़ है, ब्लू कलर के नीचे ये चीज़ है, येलो कलर के नीचे ये चीज़ है, ग्रीन कलर के नीचे ये चीज़ है। और फिर आपने वुरफल करना, जो कलर आएगा बच्चे को तो वो उसने बताना है कि इस कलर के नीचे ये चीज़ है, और अगर वाकई वो चीज़ होगी तो वो कार्ड उसका है। और फिर आपकी बारी है। और ये नानू गेम में जो होता है कि वुरफल के 5 कार्ड्स होते हैं, 5 कलर्स होते हैं, और छठा कलर जो होता है वो एक वो जादूगर की तस्वीर सी बनी हुई होती। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे ने खुद डिसाइड करना है जिस भी कलर का उसको याद है, ये एडवांटेज मिलेगी उसके, जिस कलर का उसको याद है उसके नीचे क्या है। और अगर बच्चा सही नहीं बताता या आप सही नहीं बताते कि इस कलर के नीचे ये चीज़ है, तो उस कलर के कार्ड को आपने वहीं पे रख देना है, उसी चीज़ के नीचे, उसी कलर के नीचे। तो फिर बारी टर्न हो जाएगी, बारी दूसरे के पास चली जाएगी। इसी तरह करते करते आपने ये गेम एंड करनी है, और एंड में जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स होंगे वो इस गेम को विन करेगा। और मैं ये जो सारे कार्ड्स हैं कि ये किन किन कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, मैं ये पिक्चर अपने फेसबुक के पेज पे खींच के सारे कार्ड्स की आपको लगा देती हूँ, और एक दफ़ा सीक्वेंस भी आपको बता दूँगी। एक दफ़ा जस्ट आप जाके वहाँ से ये पिक्चर्स देख लीजिएगा, ताकि आपको जो यहाँ पे वीडियो में क्लियर नहीं हुई चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाए। तो और दूसरी बात ये है कि जो मदर्स यहाँ पे हैं वो ज़रूर ये गेम परचेज़ करें। कुछ चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगी कि बच्चों के लिए, मैंने जो देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चों की मेमोरी और बच्चों की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। और जो पाकिस्तान में मदर्स हैं वो ये कार्ड खुद बना सकती हैं, जो मैं फ़ेसबुक पे पेज लगाऊँगी वहाँ से लेके वो उसको किसी गत्ते पे चिपका लें, और चिपका के वो गोल गोल काट लें, और कोई भी क्रीम का ढक्कन जो एक जैसे ढक्कन हो वो ले लें, उनके ऊपर डिफरेंट कार्ड चढ़ा दें या कलर कर दें। मेरे पास कलर नहीं था तो मैंने कार्ड चढ़ा दिया था उसके ऊपर। तो ये बड़ा इजीली बन जाता है। आप जैम के ढक्कन ले लें या कोई क्रीम के 2-3 जो शीशियाँ खाली हों तो आप संभाल लीजिएगा, फेंकिएगा ना। तो ये गेम बना लीजिएगा, ये आप खुद भी बना सकती हैं, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और ये छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ये बच्चों की पर्सनैलिटी पे और बच्चों की याददाश्त और उनकी कंसंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और इस तरह आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कोई टाइम रखें जिसमें होमवर्क के बाद या शाम को सोने से पहले कि 1 घंटा आप इस किस्म की कोई प्रोडक्टिव जो है गेम वो बच्चों के साथ खेला करें। इसका आपको भी फ़ायदा होगा और आने वाले कल में बच्चों को भी बड़ा फ़ायदा होगा कि हम माएँ जो है सारा टाइम बच्चों के पीछे वो चीखने चिल्लाने में लगे रहते हैं कि होमवर्क नहीं करते, कंसंट्रेशन नहीं करते, ये नहीं करते। आप शुरू में थोड़ा बहुत 4-5-6 साल एफ़र्ट करेंगी तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इससे कि मैंने ये चीज़ें आँखों से देखी हुई हैं, और जो बच्चे यहाँ पे ये काम करते हैं वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो के और इतना सुकून शांति के साथ बैठ के काम करते हैं कि हमें देख के लग ही नहीं रहा होता कि ये बच्चे हैं या ये बड़े हैं। तो ये काम ज़रूर किया करें बच्चों के साथ, और इससे आपका बच्चों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा बनता है कि बच्चों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चे आपकी बात भी ज़्यादा मानते हैं कि जल्दी जल्दी कर लो फिर हम खेलेंगे। तो उन्हें ये भी एक एडिक्शन होती है, अगर बच्चों को हो जाए ना, तो टीवी की भी एक एडिक्शन है, बच्चों को हो जाए तो वो उसके पीछे लगते हैं। इस किस्म की गेम की एडिक्शन भी बच्चों के लिए एक प्रोडक्टिव एडिक्शन है, और अगर आप बच्चों को ये लगाएं तो बच्चे खुद कहते हैं कि हमारा गेम का टाइम हुआ घड़ी देख लेते हैं, क्यों टाइम हो गया, तो बच्चे खुद कहते हैं। इसलिए आप बच्चों को थोड़ा सा यूज टू करें इन चीज़ों के।
और जो फिर आपने जब ये गेम कंप्लीट हो जानी है तो आपने काउंट कर लेना है कि जिसके कार्ड सबसे ज़्यादा होंगे वो जीतेगा। और मेरी आयशा के कार्ड, हमेशा आयशा शुरू से खेलती है तो आयशा के कार्ड ज़्यादा हो जाते हैं, हमेशा वो जीत जाती है। मैं, अहमद और आयशा भी खेलें तो आयशा ही विन करती है, उसकी माशाल्लाह याददाश्त इतनी तेज़ हुई हुई है। तो आयशा जीत गई थी। आयशा के 14 कार्ड थे, मेरे जस्ट 11 कार्ड थे। गेम खेलने के बाद कोशिश किया करें कि बच्चों के साथ बैठ के उसको समेट के उठें, ताकि बच्चों को ये पता हो कि जो काम हमने स्टार्ट किया है हमने उसको एंड करके समेट के फिर हमने उठना है। ये बच्चों में आदत डालेंगे तो इसकी आपको भी बेनिफिट होगा और बच्चों को भी गेम खेल के समेटा समेटी करके फिर उठ जाए। ये देखें, ये अब मैं आपके लिए दिखा रही हूँ कि ये वुरफल सी बना लेनी है। 5 कलर्स होंगे और जो छठे की जगह पे होगी वो आप कोई स्टार बना लें या ऐसी चीज़ बना लें। इसका मतलब ये होता है कि ये बच्चों का बेनिफिट है कि वो अपनी मर्ज़ी का कलर उस वक्त जब उन्हें ये आएगा तो वो सिलेक्ट करेंगे। ब्लू का उन्हें पता है तो वो बताएंगे कि ब्लू के नीचे ये है, ये बेनिफिट साइड होती है। और ये देखें, ये वो क्रीम का ढक्कन है जो मैंने बनाया हुआ है। ये वो गेम है नानू। और अब आप देखें कि ऐसे आपने रखते जाना। और ये कार्ड मैं सारे फेसबुक पे लगा दूंगी, आप वहाँ से प्रिंट करके आप इनको जो है वो काट के तो इस तरह के कार्ड से बना सकते हैं। या कोई भी मेमो शपील चकोर फॉर्म में हो तो आप चकोर ढक्कन बना लें गत्ते के या किसी भी किस्म के। ये वो फर्स्ट गेम की सारे आ रही हैं और ये अब रैंडम वाली गेम की आ रही हैं। तो चलें नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।